the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. और सड़कों पर वो फोर्स का नाम गूंज रहा था। चौकीदार की जगह राजीव गांधी का नाम चल रहा था। 50-60 साल से ये बात चली आ रही है। सब जानते हैं कि हमारे देश के अंदर में सेना को लेकर के कोई भी डील जो होती है उसमें दलाली ली जाती है, घूसखोरी होती है। Please maintain a judicial balance, and that judicious balance is defense procurement, modernization, and defense preparedness should not suffer. स्कैम्स, रिश्वत, दलाली। कुछ साल पहले तक जब इंडियन आर्म डील्स की बातें होती थी तो बस यही टर्म सुनने को मिलते थे और इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स का तो इतना बुरा हाल था कि 2009-10 में ये अराउंड 12.28 करोड़ तक गिर गए थे। बट आज हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स की वैल्यू ऑलमोस्ट ₹16,000 करोड़ है। पर ये जर्नी इंडिया ने तय कैसे करी? ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ब्राइटविंग को। मैं हूं आकाश और देखते रहिए स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स। पहले तो ये बताइए, have you heard of the words scams and defense deals in a single sentence in the last couple of years? No, right? Same here, and it feels good. I know ये कहानी जो है 10 साल से बदली है, पर उससे पहले डिफेंस डील्स में घोटाले क्यों होते थे? चलिए जानते हैं। काफी खराब हालत थी इंडियन डिफेंस डील्स की और इससे भी ज्यादा खराब हालत थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की और उनके इक्विपमेंट की। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि 2012 में हमारे आर्मी चीफ को पीएम मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन एयर डिफेंस वाज 97% ऑब्सोलीट। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कैसे आर्मी के पास जरूरी इक्विपमेंट्स नहीं है, टैंक फ्लीट के पास एम्यूनेशन नहीं है जो एनिमी टैंक्स को अटैक कर सके। इन्फेंट्री which is combat arm of the Indian Army did not have a night fighting capabilities and this was 2012 and not 1912। ये सिचुएशन थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की। I would like to add some more to this। उस टाइम हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट भी नाइट ब्लाइंडेड थी। अब नाइट विजन तो छोड़िए, हमारे सोल्जर्स के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक की कमी थी। द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट आवर सोल्जर्स। जो देश चांद तक पहुंच चुका था वो अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं बना सकता था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया कभी खुद के डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया और सिर्फ इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहा। जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना फॉर योर डिफेंस नीड्स व्हिच इज अ थ्रेट टू योर नेशनल सिक्योरिटी, स्पेशली तब जब आपके दो नेबर्स आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वॉर सिचुएशन में दीज कंट्रीज टेंड टू एक्सप्लॉइट योर सिचुएशन, जैसे हमारे साथ हुआ था कारगिल वॉर में। We tried to purchase 2 regiments worth of Denel guns, 155mm guns from South Africa. Initially they said that they will give us these weapons, and then subsequently when it came to asking them to deliver, they said no, we do not have any new weapons, we will only give you the ones which they have already abandoned. We were short of ammunition. We went to one country known, asked them for ammunition. They gave us ammunition which was, I think, about 1970 vintage. India has been the world's biggest importer of major arms since 1993 और ये किसी भी देश के लिए अच्छी खबर नहीं, पर कुछ चेंज आया। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पावर में आते ही मोदी ने अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया लॉन्च किया। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज ऑल अबाउट मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। इसमें डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी गोल रहा है, जिसके चलते इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बूस्ट भी मिला है। और जाहिर सी बात है, जब हम अपने आर्म्स खुद बनाने लगे तो औरों से लेना भी कम करेंगे। 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट्स ने पहली बार 11% का बड़ा डिक्लाइन देखा। बट द मोस्ट एक्सेप्शनल थिंग वाज द राइज ऑफ इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में इंडिया के एक्सपोर्ट सिर्फ 1521 करोड़ थे, पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स वाज नियरली 16,000 करोड़ रुपीस, 10 टाइम्स ग्रेटर देन बिफोर। एंड द पेस कंटिन्यूज। इंडिया 2023 में वर्ल्ड की टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर की लिस्ट में भी एंट्री कर सकती है। So how did we make our journey from this? 125 करोड़ का देश हो, अग्नि मिसाइल छोड़ने की ताकत रखने वाले वैज्ञानिक हो, लेकिन आज सेना के लिए छोटा मोटा पुर्जा भी लाना हो
तो विदेशों से लाना पड़ रहा है। Do this. भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। इंडिया ने आर्म्स एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था 1959 में, बट 2014 तक इंडिया की कोई डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी नहीं थी। सितंबर 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई, जिसका फोकस था एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना एंड रेगुलेट करना। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया आसानी से ऑथराइजेशंस लेने के लिए। कमिटी बनाई गई जिसका फोकस है डील्स की प्रोग्रेस मॉनिटर करना, स्टेप्स सजेस्ट करना टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। डिफेंस एक्सपोज, एरो इंडिया शोज, कॉन्क्लेव्स ऑर्गेनाइज कराए गए टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स इन आर्म्स प्रोडक्शन वाज Now, in major defence sector reforms, the 309-year-old Ordnance Factory Board has been dissolved by the Government of India. This is in effect from the 1st of October. All its staff and assets will be transferred to 7 newly constituted defence PSUs. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का डिसोल्यूशन होना एक मेजर रिफॉर्म था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडियन आर्मी का 90% एम्यूनिशन सप्लाई करती थी, और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज थे, जैसे कि इनएफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉन्ग डिलेज इन डिलीवरी ऑफ आर्म्स एंड ऑलमोस्ट नो मॉडर्नाइजेशन। गवर्नमेंट ने लगातार डिफेंस बजट बढ़ाया है। एक्सपोर्ट्स बूस्ट करने में प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा हाथ रहा है। 2023 के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में 70% प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। इन सब पॉलिसी चेंजेस की वजह से आज इंडिया बैक टू बैक मेजर डील्स क्रैक कर रहा है। We've got big breaking news coming in. India has scored a milestone defense export sale. India is gearing up to hand over one of its submarines to Myanmar. एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील इस साल साइन हुई है, जिस पर डिस्कशन 2012 में शुरू हुई थी। इस डील के थ्रू अमेरिका हैज अग्रीड टू शेयर अ वेरी सेंसिटिव मिलिट्री जेट इंजन टेक्नोलॉजी विद इंडिया एंड अग्रीड टू co-manufacture द वर्ल्ड क्लास GEF 414 इंजन फॉर इंडियन एयरफोर्स। टाटा और बोइंग के जॉइंट वेंचर आज अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे के फ्यूजलाज बना रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सिकोर्स्की S-92 आर आल्सो बीइंग मेड इन इंडिया। एक सिग्निफिकेंट $250 मिलियन डील में इंडिया आर्मेनिया को पिना के रॉकेट लॉन्चर और एम्यूनिशन एक्सपोर्ट करेगी। आज 100 इंडियन डिफेंस कंपनीज 85 कंट्रीज में आर्म्स एक्सपोर्ट कर रही हैं, एंड इट इज बिकमिंग अ ट्रस्टेड पार्टनर फॉर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। इंडिया की बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलिस्टिक्स, हेलमेट्स, स्नो बूट्स एंड नाइट विजन डिवाइसेस आज यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीकन नेशंस के सोल्जर्स यूज कर रहे हैं। न सिर्फ दुनिया के लिए, इंडिया अब खुद के पैरों पर खड़ी होने लगी है। इंडिया खुद का आयरन डोम बना रहा है, जिसे इजराइल मिलिट्री का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इंडिया के दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को काफी जल्द क्लियरेंस मिलने वाली है। इंडिया की लार्जेस्ट डिफेंस डील वर्थ $26.8 बिलियन कुछ दिन पहले ही अप्रूव हुई है, जिसमें इंडिया खरीदेगी 97 इंडिजिनस तेजस LC फाइटर जेट्स, 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप मिसाइल्स फॉर द इंडियन नेवी। इस डील में इंडियन एयर फोर्सेस के 84 Su-30 फाइटर जेट्स अपग्रेड भी होंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 98% प्रोक्यूरमेंट इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी, जो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा कदम है। इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है $5 बिलियन बाय द ईयर 2025। इंडिया ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अपनी पहचान बनानी ऑलरेडी शुरू कर दी है, और इस सफर में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अगर इंडिया को एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है ना, तो बिग वेपन सिस्टम्स बनाने होंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स मोस्टली पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, जिसकी लो वैल्यू है, और इनसे हमें एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा जंप नहीं मिलने वाला। $5 बिलियन के एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें हाई वैल्यू वेपन्स बनाने होंगे। फिलीपींस के साथ की गई ब्रह्मोस मिसाइल डील्स जैसी और भी डील्स करनी होगी। इंडिया ने काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखी है। एशियन कंट्रीज लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड LCA तेजस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, ध्रुव आकाश मिसाइल जैसे सिस्टम्स में इंटरेस्ट दिखाया है। ग्लोबल डिफेंस मार्केट में बड़ा प्लेयर बनने के लिए इंडिया का रास्ता अभी लंबा है। इस मार्केट में सालों से हेजेमोनी जमाए बैठे हैं प्लेयर्स लाइक द US, चाइना, जिनके सस्टेन्ड बायर्स हैं। US का शेयर 40% है इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट में। It has sustained buyers like Saudi Arabia 90%, Japan 8.6%, and Australia 8.4%, who are unlikely to abandon the US. China has, which is the fourth largest arms exporter, also has sustained buyers like Pakistan 54%,
बांग्लादेश 12% एंड सर्बिया 4.5%। इंडिया की लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर जैसे म्यांमार 50%, श्रीलंका 25%, आर्मेनिया 11% अभी सस्टेन मार्केट्स बने हुए। और इंडिया का कंपटीशन सिर्फ ये टॉप प्लेयर्स नहीं है, बल्कि इमर्जिंग आर्म्स एक्सपोर्टर्स लाइक ब्राजील, साउथ कोरिया, टर्की एंड यूएई भी हैं। पर इंडिया ने इस अग्रेसिव मार्केट में अपना कदम रख दिया है और दुनिया की नजरें इस नए उभरते देश पर है। बैक टू बैक स्कैम से बैक टू बैक डील्स तक इंडिया का सफर अभी बहुत लंबा है। अब देखना यह है कि ये किन ऊंचाइयों तक जाता है।